वेलकम टू टेरी थर्ड का गुरमीत। थैंक यू। आज हम लोग वी आर एट द सेट्स ऑफ पुनर्विवाह लॉन्च। वी आर एट द लॉन्च। टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर यश। यश सी यश जो है बहुत ही कमीना आदमी नहीं है और बहुत ही गंदा आदमी है नहीं। तो आपका कहने का मतलब है आपके पुराने किरदार जो मान सिंह खुराना थे वो गंदे कमीने नहीं, ऐसा मैंने क्यों कहा? तो फिर आप मैंने ऐसे कहा नेगेटिव ही क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ये है नहीं। आप पूरी बात, आप भावना को सुनते नहीं हैं। पूरी भावनाओं सुने। ये एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा बंदा है और ये फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और ये किरदार जो है ये वेडिंग प्लानर है। ही इज अ वेडिंग प्लानर। हाँ, और कम बोलता है क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था वो रह ही नहीं, तो उसके बाद से वो बहुत ही शांत, कम बोलने वाला और अपने काम से मतलब रखने वाला हो गया। जो पहला प्रोमो हमने देखा उसमें ऐसे फील आया कि वो शादी नहीं चाहता था फिर भी वो शादी कर रहा है और ऐसे लग रहा था वो प्रोमो पे से, हाँ आई एम ओनली टॉकिंग ऑन प्रोमो, कि वो एक ऐसा पिता है जिसको अपने बच्चों के लिए एक माँ चाहिए एंड देन ही इज़ ओवर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज़ दैट द केस कि या फिर वो अपना पिता का किरदार भी निभाएगा प्रॉपरली? देखिए अभी जो फिलहाल है ये जो यश है ये अपने बच्चों के लिए माँ देख रहा है। ये नहीं चाहता कि वो दोबारा शादी करे, लेकिन फैमिली वाले और जिस तरीके से इसके पीछे पड़े हैं यश को कि शादी कर लो और तुम्हारे बच्चों को माँ मिल जाए, और यश भी चाहता है कि उसके बच्चों को माँ मिल जाए, तो इसलिए वो शादी करता है। वो नहीं पर्सनली नहीं चाहता कि वो शादी करे और इसीलिए आपने प्रोमो में जो देखा कि वो बिल्कुल शादी से खुश नहीं है लेकिन बच्चों के लिए वो कर रहा है। तो इसी तरह उसके रूम में भी जो उसकी एक्स वाइफ है उसकी सारी पिक्चर्स ही हैं लगे हुए, और किस तरीके से एक रूम में एक वाइफ आती है जो जिसने शादी की है और उसी रूम में रहती है जहाँ पे उसके हस्बैंड की जो पहली बीवी थी उनकी पिक्चर्स लगी है। और उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसका पति उसको छोड़ के चला गया है। बिल्कुल। वेराज अभी नए पति जो है वो अपने वाइफ से इतना अटैच्ड है, एक्स वाइफ से इतना अटैच्ड है जो अभी है नहीं इस दुनिया में, तो उनके लिए भी वो बहुत डिफिकल्ट है एडजस्ट करना कि ये कैसा मैरिज है। क्या इसमें आगे बढ़ के लव स्टोरी बनेगी? देखिए अभी का तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ तक ये है कि आपको सिचुएशन मैंने बताया उसमें मुझे लगता नहीं है कि इतने जल्दी प्यार और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इतने जल्दी तो नहीं होगा, तो नहीं, लेकिन आगे वही बेसिकली यही है कि दोनों लोग क्या साथ में घर पे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कि फाइनली वो लोग अलग ही रहने लगे। ओके, ये आपको शो में देखना होगा। ओके 20 फेब को ZTV पे। टाइम भी बता दीजिए। 10:30। टाइम भी बता दीजिए। 10:30। और ये हमको एक बात बताइए, फ्रॉम हाउ डिफरेंट इज दिस कैरेक्टर फ्रॉम मान? बिकॉज आपका लुक एक्सेप्ट फॉर द हेयर एंड स्टबल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है लुक में, बट नेचर जैसे आपने कहा कि वो सॉफ्ट है एंड मान बहुत गुस्से वाला था, वो डिफरेंस है। तो आपको अब तक आपने जो शूट किया उसमें क्या डिफरेंस फील हुआ? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता अपने किरदार को चेंज करने में या कैरेक्टर को या लुक्स में ज़्यादा चेंजेस के लिए इनके पास ऑप्शन नहीं है। या तो वो टकला हो जाए या तो बहुत लंबे बाल कर लें, तो उसमें कोशिश होती रहती है कि आपको चेंजेस करके, लेकिन उस वो किरदार कैसे बोलता है, कैसे चलता है, वो लुक कैसे देता है, वो अपनी फैमिली से कैसे बात करता है, वो कैरेक्टर होता है। तो उसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। बात सिर्फ लुक की नहीं होती है, बात होती है हर चीज़ को मिला के किरदार बनाया जाता है। आपके फैंस को आपके मार्शल आर्ट्स देखने की बहुत आदत हो गई है मान सिंह खुराना के साथ, क्या यश के साथ कुछ देखने मिलने वाला है उन्हें? देखिए कुछ हो सकता है मिलने वाला हो या उससे भी कुछ अच्छा हो या बहुत ही अलग हो, तो बिल्कुल मुझे लगता है कुछ दे रहे हो कि आप फर्स्ट एपिसोड में लोगों को मार्शल आर्ट्स के साथ एंट्री दे रहे हो? एक तरफ है झांसी की रानी और एक तरफ है मार्शल आर्ट्स के किंग। बिल्कुल, अभी देखिए इंट्रोडक्शन जो हुआ है उसके लिए मुझे लगता है कि आप सभी को इंतज़ार करना होगा। कोशिश है थोड़ी सी अलग करने की और हटके करने की, और मुझे लगता है कि हमने कोशिश की है। हम इंट्रोडक्शन पिछले 4-5 दिन से लगातार शूट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा निकल के आएगा और अच्छा होगा। और जिस तरीके से शूट किया है तो वैसे ही मुझे लगता है कि हर किरदार को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आने वाले आप टाइम में देखोगे कि ये किरदार किस तरीके, जैसे लोग पहले प्यार करते थे वैसे ही प्यार करते रहेंगे। ओके, जैसे हमने देखा ये स्टोरी भोपाल में सेटअप है, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज इट शिफ्टिंग फ्रॉम अ पंजाबी मान द कैरेक्टर टू
एमपी वाला कैरेक्टर जो एमपी में सेट है, और यहाँ तो आपके नेम भी चेंज हो गए हैं, जो सिद्धार्थ था वो यश उसका हो गया। यश हो गया है। तो कितना अभी ऑब्वियसली एक नाम के साथ एसोसिएशन बन जाती है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपको कृतिका को ब्रेक मिला है झांसी की रानी से इस रोल तक, आपको मान से यश के रोल में बहुत ब्रेक नहीं मिला है। तो हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट शिफ्टिंग गियर्स जिसको बोलते हैं? देखिए, मैं एक्टर हूँ और बचपन से ही एक्टिंग करता आया हूँ। मेरे पैदा होते ही समझिए थे मेरे घर का नाम शशि कपूर रखा गया था। कपूर मैं नहीं हूँ, चौधरी हूँ। बोलते हैं शशि आपको। कपूर पहले ही बचपन में रख दिया था घर का नाम कि ये तो एक्टर ही बनेगा। तो सोचिए कि अंदर में बहुत टैलेंट है, बहुत छुपा हुआ टैलेंट है। मेरा मानना है कि पत्ते धीरे धीरे निकले जाते हैं। हर पत्ते अगर आपने सामने रख दिए तो मज़ा नहीं। सब आप हर पाशा आप दिखा देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो बहुत टैलेंट है, वो धीरे धीरे मैं चाहता हूँ निकालूँ। और हाँ, ऑब्वियसली टाइम बहुत कम था मान के, और इसमें मैं पर्सनली मान के किरदार को बहुत पसंद करता हूँ। और मैं नहीं चाहता था कि शो जल्दी बंद हो और ऐसा कुछ हो, और हो जाता। ये सबको एक ना एक दिन अंत तो होता ही है, लेकिन मेरे पास कम टाइम था एक किरदार को तुरंत हटके, क्योंकि उसमें मैंने जिया है और उस किरदार को मैंने 2 साल लगातार किया और मन से और अपने 200% से मैंने किया। इस किरदार को वापस तोड़ के उसमें आना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने उसको कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की है कि वो एकदम हटके किरदार जिसको इसको भी लोग पसंद करें। जिस तरीके से मान को पसंद किया लोगों ने, जो उसके दीवाने हुए, मेरा यकीन मानना है कि यश को लिए भी लोग उतने ही दीवाने होंगे। आई एम श्योर गुरमीत, आपके फैंस आपके दीवाने हैं और यश के दीवाने बनेंगे। मैं जो पूछ रही थी कि लैंग्वेज जो एक होती है, हाँ। आप एक पंजाबी फैमिली हाँ, का कर रहे मैं वही थे, बता रहा वो हूँ। कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि सडनली आप एमपी का रोल कर रहे हो। देखिए, पंजाबी उसमें बोलना तो नहीं होता था, लेकिन उसका हाव भाव, उसका जो बैकग्राउंड था वो पंजाबी था। लेकिन ये जो किरदार है भोपाल का है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एमपी में, मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मेरे डैड आर्मी में थे और मैं हिंदुस्तान के हर कोने में रहा हूँ। तो मैं तमिलियन भी बन सकता हूँ, मैं जबलपुर में रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि कैसे लोग रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत आप ईजी। मिस्टर जबलपुर भी रह चुके हैं, ये सबको पता है। तो इसीलिए वही मैंने बोला, मेरे लिए हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह से हेल्प मिली है। तो इस किरदार को लिए मैंने इजीली इसको तरीके से किया। ऑब्वियसली मेहनत भी उतनी ही लगी। ओके, डिफरेंट नोट, पुनर्विवाह छोड़ के अभी तक लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि आप पंजाबी हो या आप पटना से हो, आप कहाँ के हो। आप एक बार क्लैरिफाई कर देंगे फैंस के लिए? देखिए, आप कहाँ के हो? मैं कहाँ का हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि मैंने चेन्नई में पढ़ाई की है, श्रीनगर में पढ़ाई की है, असम में रहा हूँ, एमपी में रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली कहाँ का हुआ, हिंदुस्तानी हुआ। नो बट रूट्स बता दो यार। नहीं, एक्चुअली मैं पटना से हूँ, लेकिन पैदाइश मेरी आर्मी चंडीगढ़ में हुई, और आर्मी हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ, फिर आर्मी स्कूल में पढ़ा, और सारा चीज़ हिंदुस्तानी। पटना के हाँ, चौधरी हो, बिल्कुल। पर आप पूरे हिंदुस्तान घूम चुके हो। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो गुरमीत, Thank you, एंड thank वी you. विल सी यू सून ऑन द सेट्स। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि ZTV पे 10:30 बजे 20 फेब को पुनर्विवाह आएगा। आप सभी सारी फैमिली के साथ ज़रूर देखें। और हम सब ने बहुत मेहनत की है, डायरेक्शन से लेके, प्रोडक्शन से लेके, चैनल से लेके, सारे एक्टर्स की उतनी ही मेहनत है और बहुत दिल से की है। तो मैं मानता हूँ कि जब दिल से कोई काम किया जाता है उसको वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। और मेरा ये भी मानना है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो प्लीज़ आप देखें और आप लोग को अच्छा लगेगा। थैंक यू। Thank you.